ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, डू अ वर्क, a plus b, b plus c, do a work in 12 and 16 days, in 12 and 16 days. If a work for 5 days, if a work for 5 days and b work for 7 days, a plus b comma b plus c do a work in 12 and 16 days. If A work for 5 days and B work for 7 days, and C complete the remaining work, and C complete the remaining work in 13 days, and C complete the remaining work in 13 days, then find 13, then find C would complete the work, then find C would complete the work in how many days, then find C would complete the work in how many days. हिंदी में लिखिए A plus B और B plus C, A plus B और B plus C किसी कार्य को 12 और 16 दिन में करते हैं, किसी कार्य को 12 और 16 दिन में करते हैं। अगर A 5 दिन, अगर A 5 दिन और B 7 दिन, A 5 दिन और B 7 दिन कार्य करे और बचा हुआ कार्य C, और बचा हुआ कार्य C 13 दिनों में करे, और बचा हुआ कार्य C 13 दिनों में करे, तो ज्ञात करें C अकेला उस कार्य को, तो ज्ञात करे C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ज्ञात करे C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। आया? अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में कह रहा है कि A प्लस बी जो काम कर रहा है वो 12 दिन कर रहे हैं और B प्लस सी 16 दिन काम कर रहे हैं। फिर आपसे कह रहा है कि A 5 दिन काम करता है और B 7 दिन काम करता है, और जो भी बचा हुआ काम होता है वो C 13 दिनों में खत्म कर देता है। मतलब कहने का मतलब A ने 5 ही दिन काम करा और B ने 7 दिन काम करा। फिर आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम C अकेला कितने दिन में करेगा। मतलब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए,
और दूसरी बात आपको सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, सी की क्षमता आपको निकालनी है। अगर आप सी की क्षमता निकाल लेंगे तो आपके लिए आंसर आसान हो जाएगा। अब दे क्या रखा उस बात को समझिए। 28 सी का नहीं नंबर ऑफ टेस्ट नहीं 28 4/7 4/5 वो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, डायरेक्ट आंसर है 144/5 नहीं मतलब फ्रैक्शन में है ही नहीं, 16 में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। देखो समझते हैं अपन इसको। आपसे कह रहा है कि A प्लस बी इतने 12 दिन में कर रहा है ना, और B प्लस सी ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। A प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, B प्लस सी 16 दिन में कर रहा है। आप 12 और 16 का एलसीएम देंगे तो क्या आ जाएगा 48। कोई डाउट? आप यहाँ से एफिशिएंसी देखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। ये हमारी क्या होगी एफिशिएंसी क्षमता। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी तो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी और B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी तो B प्लस सी की एफिशिएंसी 3। इतना आप लोगों ने कर लिया तो दिक्कत यहाँ से। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि A 5 दिन काम करता है, B 7 दिन कर रहा है और C बचे हुए रिमेनिंग 13 दिन कर रहा है। ये कह रहा है कि A 5 दिन कर रहा है, C 7 दिन कर रहा है और C बचे हुए 13 दिन कर रहा है। अब आपको इसमें क्या पता है? आपको ये पता है कि A प्लस बी मिलकर 4 दिन 4 की एफिशिएंसी से काम करते हैं। अगर मुझे अकेला A का पता होता तो मैं डायरेक्ट A से मल्टीप्लाई कर देता और A को माइनस करके हटा देता, ऐसे B को मल्टीप्लाई करके B का हटा देता, मगर मुझे दोनों का अलग अलग नहीं एक साथ पता है। तो हम एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि A ने अगर 5 काम करा है तो मैं इस 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 2 लिख सकता हूं 5 प्लस 2। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कह सकता हूं कि A ने कितना काम करा 5 दिन तक करा और B ने भी कितने दिन करा 5 दिन करा। लगे हुए थे शुरू से, ये भी 5 दिन लगा हुआ था, ये भी 5 दिन लगा हुआ था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से A और B दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा होगा 5 दिन करा होगा। दोनों ने मिलकर, A ने भी 5 दिन करा और B ने भी 5 दिन करा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि हम दोनों के डेज बराबर कर लेते हैं कि A ने भी 5 दिन करा होगा और B ने भी क्या करा होगा 5। अब A चला गया, B की पार्टनरशिप टूट गई, 24 डेज है। हाँ। अब अपन एक काम करते हैं, A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी थी? A प्लस बी की क्षमता 4। तो हमने देखा इन लोगों ने मिलकर कितना काम करा होगा 20 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आई बात? अब बात समझो, अब B के कितने दिन और बचे थे 2। अब B अकेला पड़ गया तो C ने 7 काम संभाला, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि C ने क्या करा होगा 2 प्लस 11 दिन। तो 2 प्लस 11 दिन का मतलब कि ये जो 2 काम होगा ये अब B प्लस C ने क्या करा होगा मिलके करा। तो 2 दिन मिलके करा और कितने की एफिशिएंसी से करा तो 3 की एफिशिएंसी से करा। 3 2 जा। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आई बात? A प्लस बी ने कितना काम करा 20 काम, B प्लस सी ने कितना काम करा 6। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ इन दोनों ने कितना काम करा तो 26 काम। टोटल काम कितना था? टोटल काम था 48 में से 26 काम हो गया
तो मैं आपसे कह सकता हूँ कितना काम बचा। ये 22 काम कौन करेगा? सी करेगा। और सी के बाद दिन कितने बचे? 11 बचे। तो मैं कह सकता हूँ कि 11 काम कौन कर रहा है? 11 दिन बचे और काम कितना है? 22। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 2 काम कौन कर रहा है? ये मैं कह सकता हूँ सी की क्षमता कितनी है? वो दिक्कत है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। टोटल वर्क कितना है? आपको यही बोल रहा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 48 24। आया क्वेश्चन समझ में? कोई दिक्कत है? आपको बी की बोले तो आप बी की भी निकाल सकते हो। सी की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। एक अकेला भी 48 डेज में करेगा। यहाँ निकालोगे तो इसकी 3 आ जाएगी, तो 48 डिवाइडेड बाय 3।